हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौमित्र बोस। वेलकम बैक। आसमान से जब फरिश्ता आता है तो हमको अच्छा लगता है, कुछ वो हमको दे के जाते हैं। लेकिन आसमान से जब मौत आती है तो वो हमको लेके जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट नथिंग एल्स बट नायलन मंजा, द किलर थ्रेड। इसको हम द किलर थ्रेड बोलेंगे। नायलन मंजा है जो हर साल तबाही मचाते हैं, कई परिवार को तबाह कर देते हैं, उनके बच्चे इसका शिकार हो जाते हैं, कई पशु पक्षी शिकार हो जाते हैं। नागपुर पुलिस द्वारा मुहिम शुरू की गई है। नागपुर पुलिस द्वारा टीम गठित की गई है। एंड नॉट ओनली नागपुर पुलिस, नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एनएमसी द्वारा भी इसके बारे में कार्रवाई चालू है। नागपुर पुलिस, नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, दे आर ऑल डूइंग देयर ओन वर्क। बट फ्रेंड्स, हमको खुद भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है इस मैटर में। हमको खुद भी इस मैटर में जागरूक होना है और हमको खुद भी इस मैटर को लेके सोच को आगे बढ़ाना है कि नायलन मंजा को हमको बैन करना चाहिए। कोर्ट की ऑर्डर जाने दीजिए, कोर्ट की ऑर्डर तो डेफिनेटली है, पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा दिल की ऑर्डर क्या बोलता है, हमारे सोल की ऑर्डर क्या बोलता है। क्या ये नायलन मंजा यूज़ करना चाहिए? नायलन मंजा से 16 जनवरी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जरीपटका में वेद कृष्णा साहू, पिछले साल जरीपटका में मैं उनके घर गया था। उसकी पिताजी के सामने वो लड़का तड़प के मर गया था। 11 साल की क्लास स्टैंडर्ड 5 की स्टूडेंट था वेद साहू। उसकी बहुत दर्दनाक डेथ हुआ था ये नायलन मंजा से पिछले साल। उसके पिताजी कृष्णा जी के सामने उनके हाथों में फुट के रो के हमको बता रहे थे कैसे अपना बच्चा को उसने खोया नायलन मंजा के कारण। नायलन मंजा सिर्फ वेद साहू को ही नहीं लेके गया, ऐसे कई और वेद को हमारे नागपुर सिटी से, उनकी परिवार से हमेशा के लिए अलग कर दिया है। यू मस्ट बी नोइंग कि ये जो नायलन मंजा है, अब जैसे पीछे देख सकते हैं ब्रिजेज़ में नायलन मंजा काफ़ी डेंजर हो जाता है। जब ये आसमान से कहाँ से आता है, किसकी पतंग कहाँ कटती है, वो आता है और हमारे ज़िंदगी की पतंग वो काट के चला जाता है। पुलिस उसको पकड़ भी नहीं पाते क्योंकि आते हैं वो आसमान से, किधर से आते हैं, इतने सारे जगहों से आते हैं। उसके लिए हम किसको पकड़ेंगे, किसको हम सजा देंगे? जो सेल कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, जो स्टॉक कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर कड़क कार्रवाई है। लेकिन इट इज़ नॉट इनफ। हमको भी इस मैटर को लेके सोचना चाहिए और नायलन मंजा के खिलाफ जागरूक अभियान चलाना है। इट शुड बी डन स्पॉन्टेनियसली by the society, by the each and every individual। नायलन मंजा ना केवल ब्रिजेस के ऊपर बट रोड्स, गली, कहीं पे भी ये हमारे मौत बन के हमारे सामने आ सकते हैं। ख़ास करके टू व्हीलर ड्राइवर्स, जो खास करके जो हमारे साधन हैं आने जाने का, वो उसमें हम जाते हैं, हमारे नज़र रहते हैं और इतनी बारीक धागे कहाँ से आ जाते हैं, गला काट के चले जाते हैं। बेसिकली ये पोर्शन नायलन मंजा से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज़ कट जाते हैं और इतना भयानक करते हैं, इतना भयानक उसकी ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग रुकती नहीं है। सॉफ्ट टिश्यूज़, छोटे टिश्यूज़ काटने के कारण, ब्लीडिंग के कारण, एक्सेस ब्लीडिंग के कारण सर्जरी में भी वो चीज़ कई बार ठीक नहीं होते हैं। एंड वी अल्टीमेटली वी लूज़ द बैटल ऑफ लाइफ। नायलन मंजा टेक्स अवे अ वेरी क्रूशियल लाइफ। और नॉट ओनली इंसान, पशु पक्षी के भी बहुत दर्दनाक उसमें मौत होती हैं। हम तो खैर चले जाते हैं हॉस्पिटल में, एक आध बार हम बच भी जाते हैं, लेकिन पशु पक्षी की जो मौत होती है, जब तक कोई एनजीओ या किसी अच्छे इंसान जो उसको बचाने के लिए अपना जान को जोखिम में रखते हुए पेड़ के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के उसको रेस्क्यू नहीं करते, उसकी दर्दनाक मौत धीरे होते हैं। नायलन मंजा के खिलाफ एक मुहिम हमको खुद के समाज के अंदर से चलाना है। हमको खुद को इस चीज़ को बैन करना है। हमको खुद को कोई बोले बगैर, कोई पकड़े बगैर हमको इसको ख़त्म करना है। नायलन मंजा द किलर थ्रेड, जो हर साल इस टाइम पे आ जाते हैं हमारी ज़िंदगी में। देखिए, पतंग उड़ाना इंडिया का बहुत एक इंटीग्रेटेड एक ट्रेडिशन है, कल्चर है, जिसको हम भूल नहीं सकते। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम सब पतंग उड़ा के बड़े हुए हैं, लेकिन पतंग उड़ाने के लिए साधन और भी सेफ
मंजे होते हैं, धागे होते हैं, जिससे हम पतंग की बहुत मज़ा उठा सकते हैं विदाउट हार्मिंग और किलिंग एनीबॉडी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी को मार के, किसी को मौत के तरफ ढकेल के हमको कोई मज़ा अगर हम उसका ले तो वो मज़ा एक मज़ा नहीं, वो सज़ा हो जाती है। प्लीज़ आप समझें, नायलॉन मंजा कई ज़िंदगी की तबाह किए, फैमिलीज़ को तबाह किए, बच्चे को अलग किए, इवन सीनियर्स भी उसके विक्टिम्स हुए, सीनियर सिटीजन्स विक्टिम्स हुए। आप ये चीज़ को समझें और आप ये चीज़ को आगे बढ़ाएं, ये मैसेज को आप आगे बढ़ाएं, इसको सर्कुलेट करें। लेट्स fight against Naylon Manja this year 2024. Let's keep this year casualty free year in terms of Naylon Manja is concerned. रही बात पुलिस की, अगर पकड़ेंगे तो मामा को मनाना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि नायलॉन मंजा के ऊपर सीपी अमितेश कुमार जी एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स की बहुत कड़क नज़रें हैं। मामा को मनाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा, उसके हाथ से छुटकारा कार्रवाई आपके ऊपर हो ही नहीं वाला है अगर आप पकड़े गए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।